श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप में से बहुत से लोग होंगे जो भगवान शिव को या शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाते होंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कई सालों से शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे होंगे। अगर आप भी बहुत दिनों से भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हैं पर आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो हो सकता है हम शिव जी को बेलपत्र समर्पित करने में कोई गलती कर रहे हो, कोई गलती हमसे हो रही है। तो हमें उस गलती को खोजने का प्रयास करना है और उस गलती को सही करना है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने की पूरी विधि के बारे में बताने वाले हैं, जिससे कि सभी की मनोकामना भगवान शिव शीघ्र ही पूर्ण करें। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में हमने भगवान शिव जी को बेलपत्र समर्पित करने की पूर्ण जानकारी दी है। तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। बेलपत्र को चढ़ाने से पहले हमें बेलपत्र के बारे में सबसे पहले तो ये जानना होगा कि सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र कैसा होता है। तो बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है वो बेलपत्र का सीधा भाग कहलाता है। बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग है उस भाग को हम बेलपत्र का सीधा भाग कहते हैं। और उसी के विपरीत जब चिकने भाग को उल्टा कर दिया जाए या बेलपत्र को घुमा दिया जाए तो जो थोड़ा सा खड़दड़ा सा उभरा हुआ सा उठा हुआ सा जो भाग होता है वो बेलपत्र का उल्टा भाग कहलाता है। तो स्पष्ट है कि बेलपत्र का सीधा भाग और उल्टा भाग क्या होता है ये हमने जान लिया है। अब हम बेलपत्र को चढ़ाने के जो नियम है उनकी ओर चलते हैं। तो बेलपत्र को चढ़ाने का जो पहला नियम है, जब भी हम शिव जी को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो भगवान शिव पर सदैव सीधा बेलपत्र ही समर्पित हमें करना है। जब भी हम शिवलिंग पर बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। शिवलिंग पर हमें बेलपत्र को इस प्रकार से समर्पित करना है कि चिकना वाला भाग शिवलिंग पर रखा हो। बेलपत्र चढ़ाने का जो दूसरा नियम है वो ये है कि अगर कोई भी मनोकामना से हम बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं, किसी कामना के वशीभूत हम बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की डंडी का जो मुख है वो अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने का तीसरा नियम है, अगर हम 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, 101 बेलपत्र, 108 बेलपत्र या और कई अधिक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं, तो जो आखिरी का बेलपत्र है, उसकी बीज वाली पत्ती पर कोई भी चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन या चावल या कुछ दक्षिणा रखकर भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। तब हमें 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र चढ़ाने का जो फल है वो प्राप्त होता है। अगर हम खाली बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित करते हैं जो संख्या में ज्यादा है, उस बेलपत्र का फल फिर हमें प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जब भी ज्यादा बेलपत्र हम समर्पित कर रहे हो, जैसे 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र, तो हमें आखिरी वाली जो बेलपत्र है उसकी बीज वाली पत्ती पर कुछ सामग्री को रखकर भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो और हमारी मनोकामना शीघ्र पूरी हो। चौथा नियम, अगर हम केवल भगवान को रिझाने के लिए या भगवान से प्रेम बनाए रखने के लिए बिना किसी कामना के शिव जी को बेलपत्र अगर चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की डंडी का मुख हम जहाँ बैठे हुए हैं उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। पांचवा नियम, जब हमारे घर में संपदा की कमी हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो, तब हमें शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र की दोनों पत्तियों को हाथ से पकड़कर माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माँ से प्रार्थना करते हुए शिवलिंग पर डंडी का मुख अशोक सुंदर की तरफ करके समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार से समर्पित की गई बेलपत्र हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि को बढ़ाती है और माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। छठा नियम, बेलपत्र की बीज वाली पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां हैं दाएं और बाएं की तरफ, उस पत्ती तक में एक जो खाली डंडी होती है, खाली स्थान होता है, बीज वाली पत्ती से लेकर दोनों पत्तियों के मध्य वाला जो स्थान है, उस स्थान में 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान होता है। बेलपत्र के उस स्थान को पकड़ के, उस खाली वाली डंडी को पकड़कर अगर हम शिवलिंग पर एक बेलपत्र को चढ़ाते हैं तो हमें उसी एक बेलपत्र से 108 बेलपत्र चढ़ाने का फल एक ही बार में प्राप्त होता है। सातवां नियम, जब भी आप बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाएं तो बेलपत्र की डंडी के आखिरी में जो डूट लगा होता है, जो डंठल लगा होता है, उस डंठल को तोड़कर ही हमें शिव जी को बेलपत्र समर्पित करना चाहिए। अगर हम बिना डूट को तोड़े बेलपत्र को समर्पित करते हैं भगवान शिव पर तो हमें पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है और हमारा जो पुण्य है वो नष्ट होता है। इसलिए जब भी बेलपत्र को समर्पित करें तो डूट या डंठल को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करें, जिससे कि पूरा फल हमें प्राप्त हो। आठवां नियम, जब बेलपत्र की संख्या ज्यादा हो, जैसे 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र या और ज्यादा संख्या, तब हमें पूरी बेलपत्र को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, बल्कि शिवलिंग में जो 5 स्थान बताए गए हैं, जैसे गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, इन स्थानों पर भी उन बेलपत्रों को समर्पित करना है। चाहे आप एक बेलपत्र समर्पित करें, चाहे 2 बेलपत्र समर्पित करें, तो आप चाहे तो बराबर भागों में भी बेलपत्र को बांटकर समर्पित कर सकते हैं। तो एक ही स्थान पे, जैसे कि शिवलिंग पर ही आपको पूरी 11 बेलपत्र नहीं चढ़ाना है। ज्यादा पुण्य प्राप्त करने के लिए, पूरा फल प्राप्त करने के लिए आप इन स्थानों पे भी बेलपत्र को समर्पित करें, आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, आपकी शीघ्र मनोकामना पूरी होगी। अगर इन नियमों को आप अपने जीवन में धारण करके शिव जी को बेलपत्र समर्पित करते हैं तो भगवान शिव हमारी बेलपत्र को स्वीकार भी करते हैं और वो जिस कामना से हम बेलपत्र शिव जी को समर्पित कर रहे हैं उस कामना को भी शीघ्र पूर्ण करते हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में भगवान नाम लेकर वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।